Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Judiciary. This is me अर्जिता एंड भाई दिवाली का सीजन आ चुका है, दिवाली आपका जो है वो आ चुका है और ऐसे में दिवाली से रिलेटेड एक मुद्दा जो कि हमारे देश में काफी ज्यादा डिबेटेबल है, काफी सालों से इसके ऊपर डिबेट किया जा रहा है कि भाई फायर क्रैकर्स बैन हो, फायर क्रैकर्स ना बैन हो। क्योंकि देखिए कुछ लोगों का ये मानना है कि यार फायर क्रैकर्स जो है किसी भी फेस्टिवल का प्रतीक होते हैं, ऑस्पिशियस होते हैं, ठीक है, तो फायर क्रैकर्स के बिना तो क्या ही दिवाली आपकी होती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि नहीं भाई, से नो टू फायर क्रैकर्स, पोल्यूशन इतना हो रहा है। वैसे ही आपने देखा होगा कि भाई जो दिल्ली का, पंजाब का आपका जो इलाका है आसपास का, वहां पे हर जगह इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन हो चुका है, लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पे हो रही हैं। तो ऐसे में हर साल देखिए कहीं ना कहीं दिवाली के इन अराउंड ये सारा एयर पोल्यूशन आपका होता है और कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा रीजन ये फायर क्रैकर्स को भी यहाँ पे माना जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर जो आया है फायर क्रैकर्स के ऊपर, ये बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है क्योंकि अभी तक क्या था, लोगों को ये लगता था कि भाई जो फटाके हैं वो सिर्फ दिल्ली में बैन किए गए हैं क्योंकि दिल्ली में पोल्यूशन होता है या दिल्ली के आसपास के इलाकों में पोल्यूशन होता है। बट सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया ऑर्डर आया है, इसके हिसाब से फटाके ना सिर्फ दिल्ली में बैन है बट देश में हर जगह इनको बैन किया गया है। ठीक है, अब ये क्या है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, पूरा इसके बारे में आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सेशन स्टार्ट करने के पहले तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर कनेक्ट नहीं किया है तो जल्दी से कनेक्ट कर लो, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, उसे आप यहां पे पूछ सकते हैं। एंड जो भी मेरे आगे आने वाले सेशंस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिलती रहेगी। ठीक है, एंड आप में से जो लोग जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ जुडिशरी का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बैच नंबर 10, कब से? 20 नवंबर से। तो इस बैच में जुड़ के आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन इस कोर्स में आपको करवाई जाती है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। ठीक है, अब इस कोर्स का जो प्राइस है वो वैसे तो 24,999 है, लेकिन अभी क्योंकि दिवाली की सेल चल रही है तो यही कोर्स आपको 21,999 के अमाउंट में मिल जाएगा। आपको सिर्फ एनरोल करते समय एक ही डिस्काउंट कोड यूज करना है और वो है ARJ, यानी कि मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर। ठीक है, बाकी वेबसाइट कहां पे है, एनरोल आप कैसे करोगे और क्या क्या चीजें एनरोल होने के बाद आपको मिलेंगी, ये सब कुछ मैं एक बार आपको सेशन के एंड में एक्सप्लेन कर दूंगी। ऑल्सो आप में से जो लोग दिल्ली जुडिशरी का एग्जाम देने वाले हैं 10 दिसंबर को, तो गाइज स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी लेके आ चुका है दिल्ली जुडिशरी के लिए, जिसका प्राइस कितना है, 1999 है। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 8 टेस्ट दिए जाएंगे, हर टेस्ट में आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको यहां पे मिलेगा। तो इसके लिए भी आप जाके हमारी वेबसाइट पे एनरोल कर सकते हैं और एनरोल करते समय आपको सेम डिस्काउंट कोड यूज करना है, दैट इज ARJ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो यहां पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने एक क्लैरिफिकेशन यहाँ पे अपना इशू किया है, ये बोलते हुए कि भाई ये जो फायर क्रैकर्स हमने बैन किए हैं ये सिर्फ दिल्ली में नहीं बैन किए गए हैं, इनको बैन पूरे देश में किया गया है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि ये लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है अगर उनको लग रहा है कि दिल्ली में सिर्फ फायर क्रैकर्स को बैन किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि देखिए जो पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है ये अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया है, देश भर में ऐसी बहुत सी जगहों पर पॉल्यूशन आपका देखा जा रहा है। ठीक है, और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि जो बेरियम और कुछ बैंड केमिकल्स इनका जो यूज होता है फायर क्रैकर्स को बनाने में, ये सारे केमिकल्स को भी आप यहां पे यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर भी यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो बैन लगा दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को ये क्लैरिफिकेशन यहां पे क्यों देना पड़ा, क्योंकि ऐसे तो हम हर साल देखते हैं कि भाई हर साल दिवाली के पहले ऐसा होता है, बहुत सारी पिटीशंस आपकी सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती हैं बैन करने को लेके, बैन हटाने को लेके। ठीक है, हर साल सुप्रीम कोर्ट सेम चीज बोलता है कि भाई बैन है, आप नहीं फोड़ सकते हैं फायर क्रैकर्स यहां पे। तो इस साल ये पिटीशन का रीजन क्या है, तो देखिए यहां पे राजस्थान के एक वकील हैं, राजस्थान के एक एडवोकेट है, उन्होंने यहां पे जो है एक पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में कि भाई राजस्थान सरकार को यहां पे बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं कि आप फायर क्रैकर्स नहीं चला सकते हैं नॉइज और एयर पोल्यूशन की वजह से। ठीक है, तो राजस्थान स्टेट को यहां पे बोला जाए कि सुप्रीम कोर्ट के इन ऑर्डर्स को, इन डायरेक्शंस को राजस्थान स्टेट यहां पे फॉलो करे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए इसमें तो कुछ हमें ऐसा बोलने की जरूरत ही नहीं है, मतलब जब हम बोल चुके हैं कि फायर क्रैकर्स आपके पूरे देश में बैन है, ठीक है, तो राजस्थान भी तो हमारे देश का ही हिस्सा है ना, तो इसमें अलग से हमको स्टेट वाइज बोलने की थोड़ी ना जरूरत है। जब हमने बोल दिया कि पूरे देश में बैन है तो पूरे देश में यहाँ पे उसको बैन जो है वो बैन किया जा चुका है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला
बोला कि देखिए कोई स्पेसिफिक ऑर्डर यहाँ पे हमको देने की जरूरत नहीं है स्टेट वाइज यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले भी हर साल हम बहुत सारे ऑर्डर्स यहाँ पे देते आए हैं और ऑलरेडी हम यहाँ पे बता चुके हैं कि भाई कौन से फायर क्रैकर्स आप फोड़ सकते हो, कौन से वाले बैन है, किन केमिकल्स को यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें एयर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है कि देखिए फायर क्रैकर्स को लेके ये जो ऑर्डर्स हैं हमारे, ये देश के हर राज्य को फॉलो करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग राजस्थान। भाई राजस्थान भी इस देश का एक राज्य ही है, तो हमारे ये जो ऑर्डर्स हैं ये पूरे देश पे लागू होते हैं, यानी कि ये राजस्थान पे भी ये लागू होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला है कि भाई राजस्थान को भी ये सारे डायरेक्शंस यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे ताकि ये जो एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन आपका होता है इसको वहां पे कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए जैसे कि आपने देखा सुप्रीम कोर्ट भी ये बोल रहा है कि हम ऑलरेडी पहले डायरेक्शंस आपके दे चुके हैं, तो ये कौन से डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? तो देखिए आज से पहले यानी कि 2021 में, आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने तब भी बहुत सारे डायरेक्शंस आपके इशू किए थे कि भाई जो केमिकल्स बैंड हैं आपके, जिनको आप यूज नहीं कर सकते फायर क्रैकर्स में, तो उन्हें आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे बेरियम सॉल्ट वगैरह आपका हो गया, इनको आप यूज नहीं कर सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया हुआ है कि देखिए सारे फटाकों पे बैन नहीं है, ठीक है, देयर इज नॉट अ टोटल बैन ऑन फायर क्रैकर्स। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइप के फटाके नहीं फोड़ सकते, आप सिर्फ उन फायर क्रैकर्स को नहीं फोड़ सकते हो जिनमें क्या होता है, बेरियम सॉल्ट्स आपके होते हैं, ठीक है। ऐसे ही 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि भाई आप ग्रीन क्रैकर्स को यहां पे फोड़ सकते हो, ठीक है। ग्रीन क्रैकर्स आपके थोड़े एनवायरमेंट फ्रेंडली क्रैकर्स आपके आते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप उन क्रैकर्स को यहां पे फोड़ सकते हैं और टाइम स्लॉट भी यहां पे बताया था कि भाई 8 से 10 के बीच में जो है इन फायर क्रैकर्स को यहां पे फोड़ा जो है वो जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये भी क्लियरली पहले भी बोला हुआ है कि अगर किसी भी शहर में, किसी भी जगह पे हमारे देश में ये देखा जाता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं फायर क्रैकर्स को लेके, इनका पालन अगर नहीं हो रहा है, इनको वायलेट किया जा रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए जो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी होता है, ठीक है, जो आपके होम सेक्रेटरीज होते हैं, जो आपका कमिश्नर ऑफ पुलिस वगैरह होते हैं, डीएसपी वगैरह होते हैं, और जो आपके स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं पुलिस स्टेशन के, इन सारे लोगों को लायबल ठहराया जाएगा अगर ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फायर क्रैकर्स वाले डायरेक्शंस का किसी भी देश में, हमारे देश में किसी भी शहर में अगर इसका पालन यहां पे नहीं किया जा रहा है, ठीक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि राज्य सरकार इसका पालन नहीं कर रही है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट भी यहां पे जो है आपका एक्शन लिया जाएगा। अब देखिए जैसे इस साल की अगर मैं बात करूं, तो इस साल जैसे सितंबर के मंथ में भी, क्योंकि देखिए ये जो फायर क्रैकर्स वाले होते हैं, जो ये बड़ी बड़ी आपके बिजनेस वाले हैं जो ये फायर क्रैकर्स वगैरह बनाते हैं, उनका तो देखिए यही सीजन होता है जब वो अच्छा खासा फायर क्रैकर्स बेचते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनके भी राइट टू प्रोफेशन की बात यहां पे आ जाती है। तो वो लोग भी जैसे इस साल सुप्रीम कोर्ट गए थे कि देखिए ऐसा है कि आप जो है बेरियम सॉल्ट को यहां पे अलाउ कर दीजिए कुछ इंप्रूव्ड फॉर्मुलेशंस के साथ। मतलब जो आपका बहुत ही ज्यादा हार्मफुल वाला बेरियम सॉल्ट है हम उसको यूज नहीं करेंगे, बट हम ग्रीन क्रैकर्स जो है वो हम बनाएंगे बेरियम को यहां पे यूज करके, तो आप हमें बेरियम यूज करने की परमिशन यहां पे दे दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो भी मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए हम साफ बोल चुके हैं पहले ही कि फायर क्रैकर्स उस टाइप के फायर क्रैकर्स को आप यूज कर ही नहीं सकते हो, आप उनको चला ही नहीं सकते हो जिनमें आपका बेरियम सॉल्ट जो है वो यहाँ पे कंटेंट होता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के अलावा एक और अथॉरिटी है जो कि 2020 में ही यहाँ पे फायर क्रैकर्स पे बैन लगा चुकी थी, और यहाँ पे जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इन्होंने तो हर टाइप के फायर क्रैकर पे यहाँ पे बैन लगा दिया था। मतलब किसी भी टाइप के जो फटाके होते हैं ना तो आप उनको बेच सकते हो ना ही आप उनको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने साफ बोला था कि देखिए सिर्फ उन शहरों में आप ग्रीन क्रैकर्स का यूज कर सकते हैं जहां की जो एयर क्वालिटी है वो मॉडरेट नहीं है या फिर पुअर नहीं है, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा जिन शहरों में आपका एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं है, सिर्फ वहीं पे आप ग्रीन क्रैकर्स को यहां पे यूज कर सकते हैं। अब देखिए बार बार ये जो आप ग्रीन क्रैकर्स सुन रहे होंगे तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई किस टाइप के क्रैकर्स यहां पे होते हैं, ठीक है। तो देखिए ग्रीन क्रैकर्स जो आपके होते हैं उनमें ये सारे केमिकल्स नहीं होते हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किए हुए हैं, क्योंकि ये जितने केमिकल्स आप यहां पे देख रहे हो, सल्फर नाइट्रेट, आर्सेनिक, मैग्नीशियम, सोडियम, लीड, आपका बेरियम, ये सारे जो है कहीं ना किसी तरीके से ह्यूमन बींग्स को, यानी कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, हमारी स्किन को, हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। तो जो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं उनमें ये कोई भी केमिकल नहीं होता है जो आपको रेगुलर यूज वाले क्रैकर्स में जो है वो देखने को मिलता है। तो ये ग्रीन क्रैकर्स जो है ये बेसिकली CSI के आर के द्वारा डेवलप किए जाते हैं, ठीक है। इन्होंने 2018 में क्रैकर्स को बनाना स्टार्ट किया था, ठीक है। जब से मतलब 2018 से देखा गया कि कैसे दिवाली के इन एंड अराउंड बहुत ज्यादा पॉल्यूशन लेवल जो है वो
वो यहाँ पे बढ़ जाता है। तो जो रॉ मटेरियल आपके होते हैं उनको यूज करके ये ग्रीन क्रैकर्स यहाँ पे आपके बनाए जाते हैं, ठीक है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है। देखिए ये मत सोचिएगा कि ग्रीन क्रैकर से पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता है, इनसे पॉल्यूशन होता है बट 30% कम पॉल्यूशन आपका होता है। और जो बहुत ज्यादा आपकी लाउड साउंड आती है ना, मतलब जब भी कोई फटाका आपका फूटता है, फायर क्रैकर जब भी आपका बर्स्ट होता है तो जो बहुत लाउड साउंड आपकी आती है, तो इन ग्रीन क्रैकर्स की जो साउंड होती है वो भी बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। तो ये कुछ फायदे होते हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट हो गया, आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, ये लोग प्रमोट करते हैं कि भाई अगर आपको फटाके फोड़ने ही है तो आप ग्रीन क्रैकर्स को यहां पे फोड़ो, ठीक है। क्योंकि देखिए जो ट्रेडिशनल वाले आपके फायर क्रैकर्स होते हैं जो इतने सालों से हम फोड़ते हुए आ रहे हैं, उनमें होते हैं ये सारे हार्मफुल केमिकल्स जो कि नर्वस सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इन सबको यहां पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से दिवाली के बाद आपने देखा भी होगा लोगों को जो है फीवर वगैरह आ जाता है, वो जो धुआं इतना उड़ता है फायर क्रैकर से, वो लोगों के जो है हेडेक्स वगैरह होने लगते हैं, लोगों को फीवर आ जाता है, लोगों को स्किन इश्यूज, रैशेस आ जाते हैं, यहाँ पे इचिंग वगैरह होने लगती है, ठीक है, किडनी वगैरह, आईज में इरिटेशन, स्किन पे इरिटेशन। तो ये कुछ इश्यूज जो है वो आपके देखे गए हैं डॉक्टर्स के द्वारा भी कि भाई दिवाली के बाद फायर क्रैकर्स के इतने जलने के बाद ये कुछ इश्यूज हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज में भी देखे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम सुप्रीम कोर्ट के अलावा भी बात करें तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के ये जो ऑर्डर्स हैं इसके अलावा भी कुछ स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फायर क्रैकर्स के बेचने और यूज पे ऑलरेडी बैन लगाया हुआ है। जैसे दिल्ली में अगर आप बात करो तो दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि भाई दिल्ली में यानी कि नेशनल कैपिटल में किसी भी तरीके के फायर क्रैकर्स ना तो बेचे जाएंगे ना ही इनको यूज किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी व्यक्ति फायर क्रैकर्स ना तो स्टोर कर सकता है ना ही उनको मैन्युफैक्चर कर सकता है यानी कि बना सकता है। तो इन्होंने तो इस साल पुलिस को यहां पे साफ इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे कि भाई इस साल आप लाइसेंस दोगे ही नहीं, जो फायर क्रैकर्स बनाने का लाइसेंस होता है वो इस साल बांटा ही नहीं जाएगा, दिया ही नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी जो है टाइम स्लॉट डिसाइड कर दिया गया है, ठीक है, कि भाई दिवाली तक अगर आपको फटाके फोड़ने हैं तो आप सिर्फ 7 से 10 बजे के बीच में ही यहां पे फोड़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का यहां पे ये कहना था कि देखिए अब जो यहां पे जो है हम उसको बैन तो नहीं कर सकते फायर क्रैकर्स को, क्योंकि एग्जैक्टली देखिए ये तो नहीं बोला जा सकता कि एनवायरमेंट में जितना नुकसान हो रहा है, जितना पॉल्यूशन हो रहा है, उसका पूरा रीजन सिर्फ फायर क्रैकर्स है ना। तो फायर क्रैकर्स इकलौते सोल रीजन है एनवायरमेंट को हार्म पहुंचाने के, हम ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो इसलिए हम उसके ऊपर कंप्लीट बैन यहां पे नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप बिल्कुल ही फायर क्रैकर्स नहीं फोड़ सकते हो, वो सारी चीजें गवर्नमेंट के लिए डिसाइड करने को है। तो हम यहां पे सिर्फ जो है टाइम स्लॉट डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक आप फायर क्रैकर्स को यूज कर सकते हैं। ऐसे ही कर्नाटका में भी टाइम स्लॉट है कि भाई 8 से 10 के बीच में आपको फटाके फोड़ना है। एंड पंजाब और वेस्ट बंगाल, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के साथ साथ जो आपका पंजाब का एरिया है, पंजाब के आसपास जो आपका इलाका होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ये आपके स्मॉग के इश्यूज, एयर पोल्यूशन देखा जाता है। तो पंजाब में भी यही बोला गया है कि भाई पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी आपके सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स ही यहां पे यूज किए जाएंगे। तो गाइज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं कि आपका इस चीज के बारे में क्या व्यू पॉइंट है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत सालों से ना डिबेट चलता आ रहा है। जैसे अभी तो कुछ मैंने रिसेंटली मीम्स वगैरह भी पढ़े थे, जैसे इजराइल और हमास में जो हमास में जो आपकी अभी डिस्प्यूट चल रहा है, लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो लोग इस तरीके की भी सोशल मीडिया पे मीम्स बनाते हैं कि अच्छा अब उससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, जो इतने रॉकेट्स गिराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिवाली बनाने से, फटाके फोड़ने से यहाँ पे पॉल्यूशन होता है। तो पिछले कई सालों से चला आ रहा बहुत लंबा बड़ा डिबेट है ये। कुछ लोग इसको फेवर करते हैं कि भाई एक ही तो मेन त्योहार है हमारा साल में जब हम फटाके चलाते हैं, ठीक है। ऐसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में न्यू ईयर पे भी फोड़े जाते हैं, उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता। तो वही बहुत लंबा चौड़ा डिबेट है ये आपका। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। एंड जैसे कि मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बताया था कि स्टडी IQ जुडिशरी का एक नया बैच फाउंडेशन बैच नंबर 10 ये स्टार्ट होने जा रहा है। कब से? आपका 20 नवंबर से। तो अगर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो, आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में, ठीक है। तो अगर आप इस बैच के लिए एनरोल करना चाहते हैं, अभी आपका बहुत ही बेस्ट टाइम है एनरोल करने का, क्योंकि अभी चल रही है दिवाली की सेल, जहां पे ये कोर्स, वैसे तो इसका प्राइस 24,999 है, बट अभी ये कोर्स आपको 21,999 के अमाउंट में मिल जाएगा, यानी कि 3,000 रुपए के एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ। अब आप इसके लिए एनरोल कैसे कर सकते हो? तो देखिए गूगल पे जाना और स्टडी IQ जुडिशरी आपको वहां पे टाइप करना है, ठीक है। टाइप करके थोड़ा सा नीचे आपको आना है और इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, और जो सबसे पहला कोर्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये है
ये है हमारा फाउंडेशन बैच नंबर 10। अब इस कोर्स में देखिए आपको मिलता क्या क्या है। तो पहले तो देखिए इस कोर्स का प्राइस 21,999 है, ठीक है, 2 साल के लिए कोर्स ये आपको दिया जाता है। अब इस कोर्स में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लास है, तो घर से आप आराम से जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। इन क्लासेस में आपके जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चन है, वो भी सब कुछ आप क्लास में फैकल्टी से पूछ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके बातचीत करके आप क्लास में फैकल्टी से अपने डाउट्स भी एड्रेस करा सकते हैं। प्लस ये एक फाउंडेशन बैच है, यानी जो भी कुछ इस कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है वो जीरो से, बेसिक से पढ़ाया जाता है और डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ डेली आपको यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाई जाती है ताकि आपकी प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पे रोज होती रहे, ठीक है। नोट्स आपको मिलते हैं, प्रीलिम्स के लिए हैंड रिटन नोट्स और मेंस के लिए डिटेल्ड वाले लेक्चर नोट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको मेंस के आंसर्स कैसे लिखने हैं, जजमेंट राइटिंग कैसे करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि तैयारी जो है वो हमेशा मेन सेंट्रिक यहाँ पे की जाती है, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग, जजमेंट राइटिंग की क्लासेस भी आपकी इसमें इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपके लीगल करंट अफेयर्स हो गए, ठीक है, आपकी करंट अफेयर और जीके की क्लासेस हो गई, जो कि यूपी बिहार में बहुत आता है, तो वो भी आपको इस कोर्स में यहाँ पे मिलेगा। फिर आपके लोकल लॉज हो गए, अलग अलग स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस में जो अलग अलग लोकल लॉज आते हैं, और आपकी लैंग्वेज की क्लासेस हो गई, ठीक है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश। तो ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको कवर करवाई जाती हैं। और अच्छी बात इस कोर्स की ये भी है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट के पास अपना खुद का एक पर्सनल मेंटोर भी होगा। तो अगर क्लास के बाद भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, उसे आप अपने मेंटोर से भी यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। अब इनरोल कैसे करोगे आप इसके लिए? तो इनरोल करने के लिए बाय नाउ पे जाना। बाय नाउ पे जाओगे तो ये कोर्स ऐसे 37,000 का दिखाई देगा, लेकिन 37 का है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऐड प्रोमो कोड लिखा है, इसके ऊपर क्लिक करना है और लेफ्ट साइड पे देखना, ठीक है। लेफ्ट में सबसे नीचे आ जाना, जहां पे एक बॉक्स बना होगा एंटर कूपन कोड, और यहां पे जाके टाइप कर देना क्या, ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। और जैसे ही अप्लाई करके आप यहाँ पे राइट साइड में देखोगे तो 21,999 का ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा 2 साल की वैलिडिटी के लिए। अब 2 साल के लिए क्यों है, तो 10 से 12 महीने में आपका सिलेबस यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, बट जो कोर्स का एक्सेस है वो आपके पास अगले 2 साल तक रहेगा। तो जितनी लाइव क्लासेस आपकी 10 से 12 महीने में हुई थी, आप इनको 2025 तक रिकॉर्डेड फॉर्म में एक्सेस कर सकते हो, जितनी बार चाहो उतनी बार। तो आप में से जो लोग मेरी मेंटोरिंग और मेरी गाइडेंस में तैयारी करना चाहते हैं, उसका एक ही डिस्काउंट कोड है गाइस, और वो है ARJ, मेरे नाम के स्टार्टिंग के 3 अक्षर, ठीक है। एंड लाइव बैच में जैसे आप एनरोल करोगे ना, तो स्टडी IQ जुडिशरी का एक और कोर्स है महापैक का कोर्स, ये आपको मिल जाएगा लाइव बैच के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडेड। तो महापैक में क्या है, इसमें है रिकॉर्डेड क्लासेस, ठीक है, पेन ड्राइव कोर्स है ये एक, जिसमें 16 स्टेट्स की जुडिशरी का पूरा सिलेबस, मेजर, माइनर, लोकल लॉज, सब कुछ रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है। तो जैसे ही आप लाइव बैच में जाओगे, महापैक आपको उसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन लोगों के लिए भी जो कि दिल्ली जुडिशरी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, दिसंबर के महीने में आपका प्रीलिम्स का एग्जाम है, और प्रीलिम्स के एग्जाम के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि भाई आपको मॉक टेस्ट पेपर्स जितने हो सके उतने सॉल्व करके जाना चाहिए। तो स्टडी IQ जुडिशरी आपके लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे लेके आ चुका है, जिसमें आपको टोटल 8 टेस्ट दिए जाएंगे। हर टेस्ट में 200 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिलेगा। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल करना चाहते हो तो आपको बाय नाउ पे जाना है। बाय नाउ पे जाओगे तो अगेन प्रोसेस सेम है, ये आपको टेस्ट सीरीज 2,999 की दिखेगी। तो आपको ऐड प्रोमो कोड पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, और लेफ्ट में सबसे नीचे जहां एंटर कूपन कोड है, यहां पे जाके आपको ARJ टाइप करना है। एक मिनट, गड़बड़ हो गई, ARJ आपको टाइप करना है और इसको अप्लाई करना है, ठीक है। और जैसे ही आप अप्लाई यहां पे करोगे तो ये टेस्ट सीरीज आपको 1,999 के अमाउंट की मिल जाएगी, ठीक है, अगले 2 महीनों के लिए। तो टेस्ट सीरीज आपकी 14 नवंबर से स्टार्ट होने जा रही है, ठीक है। तो 14 नवंबर के पहले प्लीज मेक श्योर कि आपने टेस्ट सीरीज के लिए यहां पे एनरोल कर लिया है, ठीक है। सो गाइज, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप लाइव फाउंडेशन बैच में एनरोल करना चाहते हैं तो ये जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि 20 नवंबर से कोर्स आपका स्टार्ट होने वाला है। और ये जो प्राइस अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ 16 नवंबर तक ही वैलिड है, उसके बाद ये कोर्स आपका महंगा हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच गाइज वंस अगेन। अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, एंड चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू गाइज सून, तब तक लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।